पंचकुला में आज हरियाणा सरकार की तरफ से जोरदार प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जिसमें तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स और एमएलएज यहां पर पहुंचे हैं। और आज जिस तरीके से दिल्ली में यमुना को लेकर जो विवाद शुरू हुआ, उसको लेकर जो है आज विरोध किया जा रहा है और डेफेमेशन की बात जो है वो भी कही गई। आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे, ये पंचकुला की तस्वीर है जहाँ पे तमाम जो वर्कर्स एमएलए तमाम यहाँ मौजूद हैं। बिल्कुल जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं केजरीवाल के खिलाफ, किस तरीके का प्रोटेस्ट है? देखिए, केजरीवाल जिस तरीके से दिल्ली की जनता को और देश की जनता को झूठ बोलने का जो काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट है। अरे इलेक्शन लड़िए, अपने विकास बताइए, अपने काम बताइए, लेकिन ये क्या झूठ बोल रहे हैं जो जनता को आज लाखों क्यूसेक पानी देने वाले हरियाणा पर आरोप लगा रहे हैं कि हम जहर परोस रहे हैं। अरे केजरीवाल, शर्म करो, शर्म करो। क्या काम, क्योंकि जो दिल्ली से गुजरकर जब पानी हरियाणा के अंदर जाता है, जब फरीदाबाद के अंदर जाता है, कितना जो है जहरीला पानी है परोसने का काम करते हैं, वो तथ्य हमारे सामने और उनको रिपोर्ट करेंगे। मुझे आपसे जानना चाहेंगे, आपने डेफेमेशन की भी कल सीएम की तरफ से बात कही गई थी, तो वो कब तक रहेगा, डाला जाएगा? वो डेफर्मेशन भी डाला जाएगा और उससे भी ज्यादा संगीन जो आरोप है इन पर लाखों लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने का, वो भी इन पर लगाने का काम, उन पर केस डालने का काम हरियाणा की सरकार। तो उन्होंने कहा कि जल्द किया जाएगा और आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो वर्कर्स हैं वो यहाँ इस समय मौजूद हैं। और आपने विपुल गोयल से सुना कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि आज सर आप लोग भी पंचकुला में हैं, आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है आप लोगों की तरफ से। देखिए, कल केजरीवाल जी ने जिस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, उनके बयान के खिलाफ हम यहाँ शांतिपूर्वक तरीके से बेला विस्टा चौक पर धरना दे रहे हैं। और केजरीवाल जी कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी जी ने, हरियाणा सरकार ने यमुना के पानी में जहर मिलाया है। अरे यमुना और गंगा हम सब के लिए बड़ी पवित्र नदियां हैं, हम उनको पूजते हैं, हम उनका आदर करते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। और वो इस प्रकार की जो बयानबाजी दे रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी से, कौन से पैमाने से उन्होंने मापा कि जहर कितना है, कितने जीव जंतु, कितनी मछलियां मरी हैं, क्या उनके पास कोई गिनती है? वो कहते हैं कि मैंने दिल्ली का पानी रोका है, जो दिल्ली में पानी आ रहा था। अरे कौन सा बांध बनाया, कौन सी दीवार बनाई कि पानी किस बांध से रुका है? और वो कहते हैं मैं हरियाणा मेरी जननी है, मैंने हरियाणा में जन्म लिया है। कोई अपनी जननी के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए इस प्रकार की बातें बोलता है क्या? और मैं केजरीवाल जी से कहना चाहूँगा कि वो नायब सैनी जी से कुछ सीखें कि जिस प्रकार से वो इस प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, उनसे कुछ सीखें। और जो अब दिल्ली की जनता इस बात की उनको भनक लग चुकी है कि केजरीवाल जी जा रहे हैं और निश्चित रूप से वहां से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 8 तारीख को भारी मतों से जीत रही है। भारी मतों का जो दावा जरूर के हमारे साथ रणवीर गंगवा जी मौजूद है। गंगवा सर, आपसे जानना चाहेंगे, डेफेमेशन की बात भी कही कल, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की शुरू हुई, आप क्या समझते हैं? क्योंकि दिल्ली का चुनाव बिल्कुल आखिरी स्टेज पर है, प्रचार जोरों के ऊपर है, क्या लगता है आपको ये राजनीतिक स्टंट्स हैं, ये किस तरीके की चीजें हैं जो इस समय जो चल रहा है? निश्चित तौर पर देखिए, जो वायदा दिल्ली की जनता से करके केजरीवाल जी ने सत्ता में बैठने का काम किया था, आज उसे पूर्ण रूप से विफल रहा है। स्वच्छ पानी देने की बात कही, स्वच्छ प्रशासन देने की बात कही, और आज समम केजरीवाल जी भी जो जिनके ऊपर घोटाले के आरोप है, उसके मतलब बेल के ऊपर है, उनके अनेक जो मंत्रिमंडल के सदस्य है वो बेल पे है। और आज अपनी राजनीतिक जमीन खिसकते देख इस तरीके के बयानबाजी करने का काम किया है कि हरियाणा के लोगों ने यमुना के अंदर जहर मिलाने का काम किया है। यमुना हमारे लिए आस्था का प्रतीक है, हम पूजा करते हैं, और उसके अंदर वो जहर मिलाने की बात कही है। निश्चित रूप से बहुत ही एक छोटी मानसिकता और घटिया राजनीति करने का काम किया है। दिल्ली की जनता आज समझ चुकी है, आज उनको अच्छी तरीके से जानती है, आज उनके कोई भ्रम में आने वाली नहीं है। निश्चित रूप से 5 तारीख को वोटिंग होगी और 8 तारीख को जब काउंटिंग होगी तो आप देखेंगे कि बुरी तरीके से केजरीवाल जो है इस चुनाव के अंदर जो है वो हारेगा। कल जिक्र जो किया गया सीएम की तरफ से, खुद भी इस चीज़ का जिक्र किया गया था कि चाहे पानी की बात की जाए, सीवरेज की बात की, तमाम चीज़ों, लेकिन यमुना का एकदम से विवाद उनकी तरफ से जैसे उठाया गया। केजरीवाल लगातार जो जहर की जब बात की गई, हालांकि क्या लगता है आपको सर कि किस तरीके से इन चीज़ों को वो किया?
देखिए यमुना ने कहा ना, यमुना की बात इसलिए की गई क्योंकि अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती देख उसको इस तरीके के बयान करना कि अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया जाए, जो मुद्दे थे उसे भटकाने का काम जो है वो केजरीवाल जी ने करने का काम किया है। और जहाँ तक हरियाणा की बात है, वो जांच कराएं, अच्छी बात है। हरियाणा तो जांच करने के लिए तैयार है। अपने एरिया के अंदर वो संभाल नहीं पाए, अपनी व्यवस्था वो कर नहीं पाए और उस विफलता को छिपाने के लिए इस तरीके के बयानबाजी करने का काम करें। सर, अब क्या आज जो सिंबॉलिक जो ये प्रोटेस्ट किया जाएगा, आने वाले दिनों में भी कुछ इसके खिलाफ होगा? देखिए हमने कहा ना, आज आज हम कर रहे हैं और हम केजरीवाल जी कहेंगे कि वो अपने बयान पे माफी मांगे। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो फिर निश्चित तौर पर लीगल एडवाइस लेकर के, जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगली कार्रवाई पे विचार किया जाएगा। ठीक है, अगली कार्रवाई के ऊपर जरूर विचार किया जाएगा। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि आज पंचकुला में जो है ये जोरदार प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं कि किस तरीके से तख्तियां लेकर यहाँ पे आज भाजपा की तरफ से ये विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है और साफ तौर पे कहा जैसे रणवीर गंगवा ने कि अगर वो माफी नहीं मांगते तो आने वाले समय में लीगल एडवाइस लेकर एक बड़ा जो है स्टेप भी लिया जा सकता है। कैमरामैन अलजिंदर के साथ पंचकुला से TV9 के लिए अमनप्रीत।